Hello student, welcome in school management and leadership class in third unit। आज मैं विद्यालय के वातावरण, उसका अर्थ और प्रकार इस विषय पर अपना लेक्चर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि स्कूल क्लाइमेट या विद्यालय का वातावरण एक वह आयामी संप्रत्यय है, इसकी द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि विद्यालय किस प्रकार भिन्नता लिए हुए होते हैं। इसमें ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो विद्यालय की इफ़ेक्टिवनेस को प्रभावित करते हैं। विद्यालय के वातावरण के निर्माण में मुख्य रूप से नेतृत्व, जो नेता है, जो प्रिंसिपल है, उसका व्यवहार, अध्यापकों की नैतिकता, उनकी मॉरलिटी और संस्कृति, अभिभावकों का सहयोग, समुदाय का सहयोग, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द टीचर्स, उनके कार्य निष्ठा, ये सारी चीज़ें और इसके अलावा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन, ये ऐसे कारक हैं जो कि विद्यालय के वातावरण को प्रभावित करते हैं। यदि ये सभी प्रभावी हैं, अच्छे हैं या उच्च स्तर के हैं तो विद्यालय का वातावरण प्रभावी होता है, नहीं तो विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं माना जाता है। विद्यालय के वातावरण में विद्यालय के पर्यावरण, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, कर्मचारी, अभिभावक, समुदाय आदि की आपस में जो इंटरेक्शंस होते हैं और जो उनका आपस में कम्युनिकेशन होता है, उसके परिणाम स्वरूप समस्त क्रियाकलाप घटित होते हैं। क्राफ्ट ने विद्यालय के वातावरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि विद्यालय एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रणाली है और इस प्रणाली में व्यक्ति, इसके अंतर्गत शिक्षक और प्रधानाध्यापक का पारस्परिक व्यवहार, उनके व्यवहार के अनुरूप विद्यालय संगठन में अनेक प्रकार के पर्यावरणों का जन्म होता है। इस पर्यावरण का प्रभाव विद्यालय की विशेषता के अनुरूप विद्यालय की गुणवत्ता, उसकी उपलब्धि, शैक्षिक और सह शैक्षिक कार्यकलापों, शिक्षकों के मनोबल इत्यादि पर पूर्ण रूपेण पड़ता है। विद्यालय वातावरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ द स्कूल क्लाइमेट। विद्यालय के वातावरण को कई भागों में बांटा गया है। हॉलपिन और क्राफ्ट ने विद्यालय के वातावरण को अंतःक्रिया, कम्युनिकेशन और कार्यशैली के आधार पर, जो कि प्रधानाध्यापक या मैनेजमेंट, टीचर और वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, उस आधार पर वातावरण को 6 भागों में बांटा है। ओपन एनवायरनमेंट इस तरीके के वातावरण में विद्यालय में खुलापन अधिक होता है। अध्यापक के किसी भी कार्य में प्रधानाध्यापक या जो प्रबंधन है या जो प्रबंधक हैं, वो कोई उसमें बाधा नहीं डालते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक और मित्रवत व्यवहार करते हैं। अध्यापकों का कार्य भार अत्यधिक नहीं होता है और वे खुशी खुशी विद्यालय के समस्त कार्यों को प्रभावी ढंग से करते हैं और उनको विद्यालय और संस्था से जुड़ने पर गर्व का अनुभव होता है। तो ये ओपन एनवायरनमेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोज एनवायरनमेंट, बंद वातावरण। ये एक अव्यावहारिक होता है वातावरण। यहाँ पर जो प्रबंधक या प्रधानाध्यापक हैं, अपने जो अधीनस्थ हैं, जो उनके सबॉर्डिनेट हैं, उन पर वो पूर्ण तरीके से कंट्रोल करते हैं और प्रत्येक कार्य और उनकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने और आवश्यकता पड़ने पर वे अपने द्वारा उनको दबाने और गलतियों, कमजोरियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का डर दे करके उनसे विभिन्न तरीके के कार्यों को कराते हैं। और कभी कभी उनके साथी
अध्यापकों की भी राय नहीं लेते, उनकी भलाई नहीं चाहते और विद्यालय की जो कठोर नीतियां बनाकर उनको पालन करने के लिए कहते हैं। तो ऐसे वातावरण में अध्यापक जो है स्वेच्छा से कार्य नहीं कर पाते हैं, वे मात्र औपचारिकता करते हुए कार्य करते हैं और अवसर मिलने पर उनको बहुत दबाने या उनको डराने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से ये माना गया है कि जो क्लोज एनवायरनमेंट है वो विद्यालय का अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरा वातावरण है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। इसमें अध्यापक अत्यंत कठोर नियंत्रण में कार्य करते हैं और कठोरतापूर्वक विद्यालय की नीतियों का पालन भी करते हैं। प्रधानाध्यापक में मानवीय गुणों का अभाव पाया जाता है। उनमें सदैव अपने बॉस होने का एहसास वो कराते रहते हैं। अहम केंद्रित उनका व्यक्तित्व होता है। अवैयक्तिक औपचारिकता लिए हुए वो कार्य करते हैं और अध्यापक लगातार कार्य तो करते हैं लेकिन उन्हें अपने कार्य से संतुष्टि नहीं होती है। तीसरा इसमें टाइप है ऑटोनोमस एनवायरनमेंट या स्वायत्त वातावरण। इस तरीके के वातावरण में खुले वातावरण से इसमें थोड़ा सा कम खुलापन होता है। प्रधानाध्यापक उन्हें आपस में अंतःक्रिया करने के लिए पूर्ण उसमें स्वतंत्रता देते हैं। वो टीचर्स आपस में मतलब इंटरेक्शंस कर सकते हैं, सामाजिक आवश्यकताओं की अपनी की पूर्ति कर सकते हैं। अध्यापक अपना कार्य अकेले व साथ साथ मिल करके पूर्ण करते हैं और आसानी से अतिशीघ्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त करके संस्था के कार्यों को पूर्ण करने में उनका मुख्य रुझान होता है। और प्रधानाध्यापक इसमें लचीला होता है, उसका व्यवहार शिक्षकों के प्रति मतलब फ्लेक्सिबल होता है और अध्यापकों के दिशा निर्देश हेतु नियमों का वो निर्धारण करता है। पैटर्नल एनवायरनमेंट, पैतृक वातावरण, ये आंशिक रूप से बंद वातावरण के समान ही होता है। इसमें प्रत्येक अध्यापक के बारे में प्रत्येक बात जो प्रिंसिपल है वो जानना चाहता है, सलाह देता है कि कैसे कार्य किया जाए। प्रधानाध्यापक का मुख्य केंद्र विद्यालय होता है और उसकी गतिविधियों को ही वो क्रियान्वित करता है और अध्यापकों का आपस में इस वातावरण में आपस में उनमें फ्रैक्शंस होते हैं, मतभेद होते हैं किसी भी बात को लेकर के। सिक्स्थ टाइप है फैमिलियर एनवायरनमेंट या पारिवारिक वातावरण। या इस तरीके के एनवायरनमेंट में, इस तरीके के वातावरण में विद्यालय में मित्रतापूर्ण वातावरण रहता है। सभी कार्य मिलजुल कर करते हैं। इसमें शिक्षक और कर्मचारी अध्यापकों को अच्छे कार्य के लिए इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है और इसमें आत्मविश्वास की भी कमी नहीं होती है। सामाजिक रूप से यह कहा जाता है कि अध्यापक एक बड़े सुखी परिवार का एक भाग होता है।